अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ किचन में। तो सबसे पहले दूध की मलाई उतार लेते हैं। और माशाल्लाह से आजकल दूध इतना अच्छा आ रहा है कि बहुत सारी मलाई उतर रही है। और बहुत जल्दी मैं देसी घी भी निकालने वाली हूँ। और इतनी सारी मलाई जमा हो रही है कि फ्रीज़र पूरा मलाई से भरा जा रहा है। तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी घी निकाल के एक बड़ी सी डोलची में मैं जमा कर लूँगी, क्योंकि विंटर्स में घी का बहुत ज़्यादा काम होता है। बहुत सारे हलवे बनते हैं और बच्चे जैसे कि माश की खिचड़ी ज़्यादा दोपहर में अगर बनती है तो उसमें यूज़ में आता है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मेरे बच्चों को माशाल्लाह से घी बहुत ज़्यादा पसंद है, घर का निकला हुआ। तो बस दूध अच्छा है ना, तो घी दही पनीर सब कुछ घर का ही बन जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है। मैं तो पनीर भी ज़्यादातर घर ही में निकालती हूँ और खोया भी। तो अब विंटर्स आ रहे हैं ना, तो खोया भी मैं निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई हलवा, जैसे गाजर का हलवा हो गया, उसमें खोया बहुत सारा जाता है। तो मैं मार्केट से मंगाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे घर का निकला फ्रेश खोया ही पसंद आता है। और वैसे आजकल तो मैं नहीं बना रही हूँ, वरना मैं गुलाब जामुन हो गए ये भी बहुत बनाती हूँ। तो घर में खोया निकला मेरा फ्रीज़र में रहता है और जो भी मिठाई बनानी है वो बहुत ईज़िली और बहुत अच्छी मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाती है। तो हम लोग जो खाने साल भर में नहीं खाते हैं वो विंटर्स में सब कुछ ट्राई करते हैं। विंटर्स में खानों का मज़ा ही अलग होता है और गर्मियों में अच्छे से अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। और विंटर्स में हम लोग हर चीज़ माशाल्लाह बनाते हैं, चाहे वो हलवे हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स वाला जो एक मिक्सचर बनता है वो हो। तो बस इंशाल्लाह जो भी आगे हम लोग बनाएंगे आप लोगों के साथ भी रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, बातें करते ही करते ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया है। और ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म पराठे, ऑमलेट और मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय। और आज की जो मलाई मैंने निकाली है वो मैंने ब्रेकफास्ट में ही रख ली है, क्योंकि पराठे के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है। तो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत पसंद है। तो नाश्ते के बाद आज मैंने अपने बेटे के पैर साफ़ करने का ठान लिया था। रोज़ जान छुड़ा के भाग रहे थे ये। और विंटर्स आते आते पैर बच्चे खेलते कूदते हैं ना बाहर, तो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मैं वीक में एक बार ज़रूर इस तरह से बाल्टी में गर्म पानी और उसमें एक थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सर्फ थोड़ा सा डाल के, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी मैं लेती हूँ। उसमें 10 मिनट बच्चे के पैर को भिगो देती हूँ, उसके बाद इस तरह से साफ़ कर देती हूँ। तो जो विंटर्स में प्रॉब्लम आती है कि एड़ियाँ फट रही हैं या जो पैर हैं वो गंदे हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल अच्छे पैर रहते हैं बच्चों के। तो ये माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो अब बोलते हैं मम्मा मैं खुद साफ़ कर लूँगा। लेकिन मैं ज़बरदस्ती अभी भी खुद ही इनके साफ़ करती हूँ। बड़े वाले के भी कभी कभार करती हूँ, लेकिन वो अब ज़्यादा नहीं करवाता है। वो खुद ही जब नहाते तो साफ़ कर लेते हैं। लेकिन ये खेल कूद में बहुत एक्सपर्ट है, इनको बहुत पसंद है खेलना कूदना, तो इनके पैर भी गंदे होते रहते हैं। और फिर पैर वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने उसको नहला भी दिया था। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में लंच। तो मैंने भिंडी आज बनाई है लंच में। बहुत ही जल्दी और इजी होती है भिंडी, फटाफट बन जाती है और बच्चों को पसंद भी है। तो देखिए खटाई सारी ख़त्म हो गई थी। मैं इतना बड़ा डिब्बा भर के लाई थी, तो आज मुझे ये इमली डालना पड़ रही है। और क्या हुआ, मेरे जो छोटा बेटा है जिसके मैं पैर साफ़ कर रही थी, उसको इतनी पसंद है कि उसने अपने फ्रेंड्स को देकर और ख़ुद खाकर पूरा डिब्बा ख़त्म कर दिया।
तो मैं सोच रही हूँ बहुत नुकसान करेगी, इसलिए मैं लाना ही छोड़ दूँ। इमली नहीं खाता है, लेकिन वो खटाई बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं थी ना, तो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के चुपके चुपके निकाल निकाल के पूरा बॉक्स खटाई का डिब्बा जो था वो ख़त्म कर दिया। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया जब भिंडी के लिए मैंने निकाली तो उसमें एक भी खटाई का पीस नहीं था। और यहाँ पे मेरी बेटी बना रही है रोटी, तो हमारा लंच भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आज हम लोगों को जाना है मार्केट शॉपिंग करने, तो बस जल्दी जल्दी लंच वगैरह बना के रख दिया है। और ये देखिए हमारे एरिया में बहुत प्यारी प्यारी नर्सरी है और विंटर्स आ चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है फ्लावर्स की। और जितने भी विंटर्स के प्लांट्स होते हैं तो मैं यहाँ से लेती हूँ, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल भी जाते हैं। और ये देखिए मार्केट कितने अच्छे से सजी है, तो मेरा ख़्याल कोई मेला या कुछ है यहाँ पे, इसीलिए ये अच्छे से सजाई गई है। और विंटर्स में तो हर चीज़ की बहार होती है। फ्रूट्स इतने सस्ते मिल रहे हैं, इतने सस्ते कि जैसे सब्जियां हो, चाहे वो सेब हो, अमरूद हो, बनाना हो, हर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। तो बस हम लोगों को कुछ ख़रीदना था सामान, तो दोनों माँ बेटी आ चुके हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, तो किसी भी बाइक या कार का आना तो बहुत ही मुश्किल आती ही नहीं है यहाँ पे, मुश्किल तो है ही। लेकिन दिन में तो बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे कार वगैरह, लेकिन हाँ रात में, बहुत रात हो जाए 12 बज जाए तो यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। लेकिन इस टाइम तो पैदल ही आना पड़ता है, और पैदल ही अच्छा भी लगता है शॉपिंग करना, इत्मीनान से हो जाती है शॉपिंग। तो यहाँ से हम लोग को इस अपनी पुरानी शॉप से कुछ सामान लेना था, तो बस वो लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से ले लिया है, अब चलते हैं वी मार्ट। और यहाँ पे देखिए न्यू न्यू कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हैं। और शॉप्स पे जो शाम के वक्त लाइटिंग होती है वो बहुत प्यारी लगती है। तो हम लोग आ चुके हैं अब वी मार्ट। तो बस यहाँ से भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लेना था, थोड़ा सा ही ज़रूरी सामान लेना था, वो ले लिया है। और अब कराते हैं बिल, और उसके बाद चलते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या करना है। अभी क्यूआर कोड ऑनलाइन करवाएंगे आप? तो यहाँ पे कुछ खाए बिना जाना तो ऐसा लगेगा कि शॉपिंग अनकम्प्लीट है। तो ये हम लोग का फेवरेट कॉर्नर है जहाँ पे मैं बैठी हूँ। ये तो सामने मेरी बेटी मोमोज़ लेने गई है, इनको मोमोज़ बहुत पसंद है। और मैं तो ये जो कॉर्नर है जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ के दही बड़े खाए बिना तो मैं जाती ही नहीं हूँ, बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन आज इन्होंने मिट्टी के थलवे में नहीं दिए हैं, ये फाइबर वाला जो होता है उसमें दिया है। बोल रहे थे बहुत जल्दी आने वाला है, और ख़त्म हो चुके हैं वो थलवे। मुझे दही बड़े, मुझे आज टेस्ट भी कुछ अलग लग रहा था। कुछ ऐसा होता है ना, मिट्टी के बर्तन में चीज़ होती है ना, उसका जायका थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका सोंधापन आ जाता है। तो मुझे आज कुछ ख़ास नहीं लगे, मैंने सोचा इनसे बोलूं, फिर मैंने कहा हमेशा तो अच्छे होते हैं, एक दिन नहीं हुए तो चलो कोई बात नहीं। और ये फिर दोबारा वहाँ से जूस लेके आई, जूस भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला था कि एक ग्लास लेके आओ, अगर अच्छा होगा तब मैं मंगाऊंगी। और फिर हम लोग फाइनली घर आ गए, और ये देखिए कुछ सामान लाए हैं। तो बस यही कुछ थोड़ा बहुत सामान लाए थे, और ये फ्रूट्स लाई हूँ मैं। और मेरा फेवरेट भुट्टा भी मैं लाई हूँ, भुट्टे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो भुट्टे मिल रहे थे तो मैंने भुट्टे भी ले लिए। और यही कुछ घर का थोड़ा बहुत सामान है।
और मैंने कुछ विंटर की भी शॉपिंग की है। ये देखिए मेरी बेटी ने अपनी एक ड्रेस ली है और बहुत प्यारी है, विंटर्स की, कलर भी अच्छा है। तो बस अब ये पहन के देखेंगी, अगर अच्छा लगा तो फिर रखेंगी वरना रिटर्न करेंगी। और ये स्वेटर्स तो इतने खूबसूरत, इतने कंफर्टेबल, इतना लूज़ लूज़ फिटिंग वाले थे कि बहुत प्यारे लग रहे थे। ये कैमरे में इसका जो क्वालिटी है, इसका जो लुक है वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कैमरा। ये ओरिजिनल देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रियल में देखने में बहुत अच्छे स्वेटर्स हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए। मेरा तो दिल खुश हो गया। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ये भी बहुत प्यारा है। तो ये 3 हम लोगों ने लिए हैं, इसमें से 1 मैं ले लूँगी और 2 मेरी बेटी के हैं। तो बस यही कुछ हम लोगों ने शॉपिंग की थी और बस अब जल्दी से बनाते हैं खाना। तो खाना बनाने में जब देर हो रही हो ना, तो सबसे इजी लगता है बिरयानी। तो बस फटाफट वाली बिरयानी बनाते हैं और पूरी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में डाला है ऑयल और कुछ खड़े मसाले, जो बेसिक खड़े मसाले होते हैं, जायफल, जावित्री और तज हो गया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, और बस यही सब डाल दीजिए। तेज़ पत्ते डाल दीजिए 2-3। और उसके बाद फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा नहीं डाला था शायद, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा ज़ीरा भी ऐड कर दिया था। और अब इसमें मैं डालूँगी 3 बड़े साइज़ की प्याज, और अगर बड़े साइज़ की नहीं है तो 4 डालिए मीडियम साइज़ की। तो इस तरह से प्याज डाल लेंगे और बस प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। और यहाँ पे मैंने 1 केजी लिया है चिकन। तो 1 केजी के हिसाब से मैं ये बिरयानी आपको बता रही हूँ। प्याज का साइज़ मेरा बहुत बड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने 4 प्याज ली थी। और ये देखिए, इसमें फिर मैं डाल दूँगी ये गोश्त और इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाए, तो वो जो पीस होते हैं वो खाने में फिर बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस आ जाती है उस चिकन में, अगर आप प्याज के साथ चिकन को अच्छे से भून लेंगे। डायरेक्ट ये नहीं चिकन डाला बस 2 चम्मच चलाया और अदरक लहसुन डाल दिया। चिकन को पहले कुछ टाइम के लिए भूना करिए, उसमें गोल्डन कलर के पैचेस पड़ जाए तो ही अच्छी बिरयानी बनती है। और फिर इसमें लगभग 3 चम्मच डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसकी भी अच्छे से भुनाई करिए, अच्छी सी खुशबू आने लगे पके हुए लहसुन अदरक की। मुश्किल से 1-2 मिनट लगते हैं इसको भूनने में, अदरक लहसुन के पेस्ट को। और फिर ये जो बेसिक से मसाले हैं, वैसे तो बिरयानी में धनिया लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दीजिए इसमें, और सॉल्ट ऐड कर दीजिए। तो ये बेसिक मसाले डाल के भी अच्छे से भुनाई कर लीजिए इसकी। तो बस इनको डाल के भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, 1-2 मिनट की बस भुनाई कर लीजिए अच्छे से। और सारा प्रोसेस मैं फुल फ्लेम पे कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है और थकावट भी हो जाती है जब शॉपिंग करके आओ। तो मैं सोची जल्दी जल्दी बना लेते हैं डिनर, उसके बाद थोड़ी आराम करते हैं। और फिर मैंने डाल दिए यहाँ पे 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, और अगर ज़्यादा छोटे हैं तो आप 4 भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा जायका आता है बिरयानी में टमाटर का। और आप चाहे तो इसके जो छिलके हैं टमाटर के, उस टमाटर को एक फोक में इस तरह से लगा लीजिए और गैस पे गरम कर लीजिए, और इस टमाटर के छिलके बहुत ही ईज़िली उतर जाएंगे। और फिर ऐड करिए। तो मुझे जल्दी थी तो ये प्रोसेस मैंने नहीं किया, वरना इससे क्या होता है ना, छिलके नहीं आते हैं अगर आप ऐसे ही टमाटर डालेंगे। और पीस के डाल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। और फिर यहाँ पे मैंने 4-5 डाल दिए हैं इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च बहुत ज़रूरी है, बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी में दही लिया है और 1 चम्मच भर के डाला है गरम मसाला। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये करने से बिरयानी आपकी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और इनको मिक्स करके जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए ना,
और तब आप इसको ऐड कर दीजिए। और अच्छे से दही की भी भुनाई करिए, इतनी भुनाई करिए कि ऑयल सेपरेट हो जाए और चिकन के ऊपर तरी में ऑयल आ जाए। तो बस ये देखिए अच्छे से हमारे चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब पानी मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया है और बस सीटी लगा लेंगे। तो इस तरफ ये देखिए पानी भी बॉयल हो गया, इसमें भी सारे खड़े मसाले मैंने ऐड करे थे और चावल को भिगो के रख दिया था। तो बस चावल डाल के बॉयल कर लेंगे। 80-85% जब चावल हमारा गल जाएगा और थोड़ी सी किनकी बचेगी चावल में ना, तो इसको पसा लेंगे। तो चावल हमारा हो चुका है, तो मैं इस तरह से पसाती हूँ चावलों को। ये देखिए पानी ठंडा भी खोल देती हूँ ताकि नीचे का जो सिंक का पाइप है वो गर्म पानी की वजह से ख़राब ना हो। तो इस तरह से चावलों को हम पसा लेंगे। और इस तरफ मैंने चिकन को खोल के देखा। चिकन तो खैर भुनाई करते वक्त ही थोड़ा बहुत गल जाता है, तो 2 सीटी मुश्किल से लगी थी। चिकन हमारा बहुत अच्छे से बन गया है, लेकिन फुल फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई और कर लूँगी थोड़ी, ताकि जो कसर हो टमाटर के पानी ज़्यादा छोड़ता है ना, तो बस वो भी पूरी हो जाए। और अब लगाते हैं यहाँ पे परतें। तो बस फूड कलर डाल दीजिए। आप यहाँ पे चाहें तो जो नींबू होता है उसको कट करके स्लाइसेस कट करके डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं फ्राई करके। तो फ़िलहाल मुझे आज जल्दी थी, मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, प्लेन बिरयानी बना रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरे बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। उस दिन मेरी फ्रेंड आई थी, तो मैंने इसी तरह से सिंपल बिरयानी बनाई थी, तो उन्हें बहुत पसंद आई। बोल रही थी घर में एक छोटा सा फंक्शन करूँगी मैं, तो आप प्लीज़ आ जाइएगा और मेरी हेल्प कर दीजिएगा। बिरयानी का जायका बहुत अच्छा था, तो बनवा लीजिएगा। तो उन्हें इतनी पसंद आई ये बिरयानी। तो बस इस तरह से परते लगा के इसको 10-12 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे ज़रूर डालिएगा अगर हो तो देसी घी। तो 3-4 चम्मच देसी घी डालने से बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो अगर है तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा देसी घी, और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है खैर। तो बस इस तरह से 3-4 चम्मच मैंने भर के डाल दिया इस पर देसी घी, और इस तरह से ढक के इस पर थोड़ा सा वज़न रख दीजिए। या तो आप पतीली या फिर कुकर में पानी भर के रख सकते हैं, या इस तरह से चौकी रख दीजिए पत्थर की। और बना लेते हैं सैलेड। तो बस ये चाकू इतना ख़राब है, इतना ख़राब हो गया है, इसकी जो शार्पनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पता नहीं कैसे मैंने जद्दोजहद करके ये सैलेड इतनी बनाई है। तो अब जब भी मैं मार्केट जाऊंगी ना, तो एक चाकू ला के मुझे रखने हैं। तो ये शो के लिए तो अच्छा था, कुछ दिन अच्छा चला। और अगर अब इसमें धार करवाती हूँ मैं ना, तो इसकी जो डिज़ाइन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। धीरे क्या, बिल्कुल उसी दिन ख़त्म हो जाएगी जब वो अपनी मशीन में रखेंगे ना इसको धार करने के लिए। तो जो भी प्रिंट है इसके ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये चीज़ें मुझे लगता है शो के लिए ही होती हैं, और बहुत लंबे टाइम के लिए इनको यूज़ नहीं किया जा सकता है।
तो बस वही पुराने वाले जो अपने नाइफ़ होते हैं उन्हीं का यूज़ सही है, और शो के लिए अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो वही मसल हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। जो अपनी पुरानी चीज़ थी वही बेस्ट होती है, चाहे मार्केट में जितनी भी चमकदार चीज़ें आ जाएं, लेकिन जो ओरिजिनल पुरानी चीज़ें हैं भले दिखने में ना अच्छी लगे लेकिन काम वही देती हैं। तो ये देखिए उससे ये गोल गोल स्लाइसेस कट नहीं रहे थे, बिल्कुल भी धार नहीं है, तो मैंने फिर इस तरह से इसको कट कर लिया। तो हमारी सैलेड भी बन चुकी है, दही भी रखा है, तो मेरी बेटी रायता बना लेगी और बस हमारा मज़ेदार सा डिनर भी तैयार हो गया, शॉपिंग भी हो गई। तो इस तरह से वक्त को चुरा चुरा के पूरे सारे काम किए जा सकते हैं कि शॉपिंग भी कराएं, आपका अच्छा डिनर भी बन जाए। तो बस हमारा डिनर भी बन गया है, शॉपिंग भी हो गई है, बस अब अनपैक मैं सामान को कल करूँगी। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, अब डिनर वगैरह करके बस आराम करना है, बहुत थकावट हो जाती है शॉपिंग करके। तो बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।